इस वीडियो में हम बात करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5 अंडरराइटिंग ऑफ फर्म्स। A company made a public issue of rupees 1,25,000 equity shares of rupees 100 each, rupees 50 payable on application। 1,25,000 का इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं, फेस वैल्यू 100 है और उसका पेबल ऑन एप्लीकेशन इज रुपीज 50। The entire issue was underwritten by four parties A, B, C, and D in the proportion of 30, 25, 25, and 20% respectively. Under the terms agreed upon, a commission of 2% was payable on the amount underwritten. A, B, C, and D also agreed on firm underwriting of rupee of 4,000, 6,000 nil and 15,000 shares respectively. So C के लिए यहाँ पे nil underwriting है, वो ध्यान देना है. The total subscription excluding firm underwriting including marked applications. So total subscription में हमने फर्म अंडरराइटिंग कंसिडर नहीं किया है, बट मार्क्ड एप्लीकेशन जो है वो इंक्लूड किया है. ठीक है, वो है 90,000 शेयर्स टोटल. सो मार्क्ड एप्लीकेशन रिसीव्ड एज अंडर 2004, 24,000, 12,000, 20,000 and 24,000 again. Ascertain the liability of individual underwriter and also show the journal entries that you would make in the books of the company. All working should form part of your answers. तो जो भी वर्किंग नोट्स है अपने आंसर्स के पार्ट होने चाहिए. तो चलिए शुरुआत में करते हैं सॉल्यूशन का एक्सप्लेनेशन आफ्टर क्वेश्चन. So when the benefit of firm underwriting is given to individual underwriter, total marked applications A 24,000, B 20,000 plus C 12,000 plus 24,000. So 24 plus 20 plus 12 plus 24 टोटल मिला के 80,000 होता है. और क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि ऑलरेडी 90,000 का सब्सक्रिप्शन हो गया है. ठीक है, इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन और एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग. ये जो अंडर राइटिंग 4,000, 6,000, 15,000 का है वो एक्सक्लूड किया है, वो कंसिडर नहीं है. तो यहाँ पे टोटल मार्क्ड एप्लीकेशन जो है 80,000 है, जबकि यहाँ पे 90,000 है. तो अनमार्क्ड कितने होंगे फिर? 80,000. देखिए, शेयर सब्सक्राइब्ड एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग टोटल एप्लीकेशन 90,000 एंड लेस मार्क्ड एप्लीकेशन 80,000. देन टोटल में से अनमार्क्ड कितने मिले? 10,000. राइट. सो यहाँ पे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे टैबुलर फॉर्म में, सो ग्रॉस लायबिलिटीज 30, 25, 25, 20. सो 1,25,000 का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो 37,500, 31,250, 31,250, 25,000. ये 1,25,000 का रेशियो है. अब मार्क्ड एप्लीकेशन जो है टोटल 80,000 थे. अब ये 80,000 में भी उन्होंने ऑलरेडी दिया है हमें 24,000, 20,000, 12,000, 24,000. अब वो माइनस करेंगे तो अनमार्क्ड आएंगे और हमारा लाइबिलिटी हमें पता चलेगा, ग्रॉस लाइबिलिटी. ठीक है, 13,500, 11,250, 19,250, 1,000. तो टोटल हमारे पास है 45,000 का डिफरेंस. नाउ लेट्स चेक. अब इनमें से अनमार्क्ड जो है वो माइनस करना है. अनमार्क्ड 10,000 है, उसका ग्रॉस रेशियो हम लेंगे. ग्रॉस रेशियो के हिसाब से 3,000, 2,500, 2,500 एंड 2,000. तो टोटल 10,000 हो गए. अब हमारा जो लाइबिलिटी एक और निकल के आता है मार्क्ड अनमार्क्ड माइनस करने के बाद, वो है 10,500, 8,750, 16,750 एंड माइनस 1,000. तो ये जो माइनस 1,000 है हमें डिवाइड करना है सब में. तो अब शुरुआत में ही नहीं करेंगे बिकॉज ऑलरेडी आगे भी हमें शायद माइनस मिलने वाला है. तो वो दोनों कंसिडर करके हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, उसके बाद फर्म अंडर राइटिंग है. तो इन्होंने 4,000 का किया, इन्होंने 6,000 का अंडर राइटिंग किया. यहाँ पे नील अंडर राइटिंग है, यहाँ पे 15,000 का अंडर राइटिंग है, यहाँ पे 25,000 का फर्म अंडर राइटिंग है. तो इनके बैलेंसेस आते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव. ठीक है, मतलब ये लाइबिलिटी है इन पे, ये इन पे ओवर, इन्होंने लाइबिलिटी से भी ऊपर कर दिया है इनका काम. ठीक है, इनका लाइबिलिटी बनता था 15,000, लेकिन सॉरी इनका लाइबिलिटी 2,000 था बट इन्होंने कर दिया 15,000 फर्म अंडर राइटिंग के साथ. तो ये जो 16,000 है तीनों में बटेगा. सो ए, बी एंड सी अलॉटेड 30, 25, 25. सरप्लस ऑफ डी अलॉटेड टू ए, बी एंड सी. ए, बी एंड सी, ये सरप्लस है डी का, ये टोटल है हमारा, टोटल कॉलम है. तो 16,000 को हमने इसे डिवाइड कर लिया रेशियो में. उसके बाद हम लेंगे सरप्लस ऑफ बी अलॉटेड टू. ठीक है, सरप्लस ऑफ बी जो है वो अलॉट करना है हमें इन दोनों को, ए एंड सी को.
ठीक है। उसके बाद अलॉट करने के बाद नेट लाइबिलिटी हमें दिख रही है यहाँ पे, तो ये माइनस हो गया, ये ऑलरेडी माइनस था, हमने डिवाइड कर लिया। यहाँ पे देखेंगे 10,000 नेट लाइबिलिटी सी की तरफ है, तो सी के पास अभी 10,000 उनको काम करना है। So statement of underwriters liability firm 4, 6, 10, 15, 25, 10, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा टोटलिंग आता है 35,000 और इन सारे अकाउंट्स का, इन सारे अंडरराइटर्स का टोटलिंग यहाँ पे आता है, ठीक है। देन अमाउंट ड्यू फ्रॉम अंडरराइटर, अंडरराइटर से ड्यू क्या क्या अमाउंट है, शेयर्स टू बी सब्सक्राइब्ड एज पर 4 अबाउ, ठीक है। तो 4,000, 6,000, 10,000, 15,000, 35,000, ये जो कैलकुलेशन लिया है वही हमें लेना है। शेयर्स टू बी सब्सक्राइब्ड एज पर कैलकुलेशन 4, ये देखिए वर्किंग नोट 4 या कैलकुलेशन 4 बोल दीजिएगा। उसके बाद अमाउंट ड्यू, एप्लीकेशन के टाइम पे 50 रुपये बोला है, तो 4,000 का 50 रुपये के हिसाब से कितना होगा, 4 5 ज़ा 20, सो 2 लाख रुपीज़, 5 6 ज़ा 30, 3 लाख रुपीज़, 5 10 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50, सो 5 लाख रुपीज़। एंड देन इस हिसाब से कैलकुलेशन आगे बढ़ता जाएगा, बट उसमें 2% का कमीशन है हमारे पास, अब वो कमीशन हम लेस करेंगे। सो 75, 62 500 एंड 62 500, 50,000, 2,50,000, ऐसा टोटल हम माइनस करेंगे। अब when the benefit of firm underwriting is not given to individual underwriter, total marked application is 24, 20, 12, 24, 80,000 आ रहा है। यहाँ पे हमने किसी को भी अनमार्क्ड जो है अंडरराइटिंग का बेनिफिट हमने नहीं दिया, तो उस हिसाब से ये टोटल उनका आता है मार्क्ड एप्लीकेशंस का। एंड शेयर सब्सक्राइब्ड एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग बट इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन 90,000। हमारे लिए सारा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है, बट आंसर में हमें दिखाना है। देन उसमें ऐड करेंगे 90,000 में फर्म अंडरराइटिंग, टोटल सब्सक्रिप्शन 1,50,000, मार्क्ड सब्सक्रिप्शन 80,000, बैलेंस बीइंग अनमार्क्ड 50,000, 35,000 सॉरी। तो ये 35,000 ऐसे भी 35,000 आ रहा है, क्योंकि यहाँ भी हमने 10,000 सी का लिया हुआ है, या फिर इस कैलकुलेशन से भी आपको 35,000 का बैलेंस मिलेगा। देन चेक करना है टेकन बाय पब्लिक अनमार्क्ड एप्लीकेशन 10,000, पब्लिक थ्रू अंडरराइटर्स मार्क्ड 80,000, बाय अंडरराइटर्स अंडर एग्रीमेंट 35,000, टोटल कम्स टू 1,25,000। और इन्हीं कैलकुलेशंस का अब हमें जर्नल एंट्री करना है। और जनरल एंट्री में क्या आएगा, टोटल जो भी हुआ है इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन वो होगा और अंडरराइटिंग कमीशंस का होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,25,000 इंटू 50, जो कि एप्लीकेशन अमाउंट है, एंड अंडरराइटिंग कमीशन जो कि 2% है, राइट। तो ये था आपके लिए इलस्ट्रेशन नंबर 5। और उसके बाद हम देखेंगे अगला सम। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है और लाइन अप होते जा रहे हो एक्सप्लेनेशन के साथ साथ, इसलिए आज मैंने शायद कैलकुलेशन नहीं दिखा है, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू चेक कि मेरे कैलकुलेशन के अलावा भी ओरली आपको समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, ईमेल आईडी पे आप मुझे मैसेज कीजिए। और कॉल नहीं उठाने पे या रिप्लाई नहीं देने पे थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि बहुत सारा काम है, बहुत सारी चीज़ें हमें आपको एक्सप्लेन करनी है। एक क्लास नहीं, कई सारे क्लासेस हैं, ठीक है। तो ज्वाइन करते रहिएगा और हमेशा हमेशा याद रखिएगा, प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट और प्रैक्टिस करते रहिएगा। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।